नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दीपावली आ चुकी है, तो दीपावली की हम लोगों को करनी है साफ़ सफाई। और लगभग हमारी जितनी बहनें हैं सबके यहाँ शुरू हो गई होगी साफ़ सफाई, लेकिन मैंने थोड़ा सा काम लेट शुरू किया है। और अभी मुझे दीपावली तक लग जाएगा लिपाई पुताई करने में, यहाँ की क्लीनिंग करने में, साफ़ सफाई करने में। दीपावली में घर की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई होती है। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, कितना गंदा कितना फैला पड़ा है, क्योंकि जितना मतलब 1-2 दिन में ऐसे बिखर ही जाता है। और इसमें सामान भी है जो कि हमारे यूज के सामान है, जैसे ऐसा तो है नहीं ना, देहात में सारे चीज़ों की ज़रूरत लगती है, मतलब आटा है, गेहूँ है, चावल है, सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है चावल, सफ़ेद वाले डिब्बे में चावल रखा हुआ है। और जो पीली वाली बाल्टी दिख रही है आप सभी को, इसमें मैं साफ़ करके चावल रखती हूँ खाने के लिए। अभी इसमें नहीं है, इसमें का चावल ख़त्म हो गया है। मुझे चावल पछोरना है और उसके बाद इसमें भर के रख दूँगी, तो थोड़ा टाइम तक फुर्सत हो जाएगा। लेकिन अभी तो दीपावली आ रही है, तो दीपावली में देखिए कितने दिन टाइम मिल पाता है, क्या हो पाता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि काम दिन प्रतिदिन रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सफाई भी करनी है, और त्योहार तो आते ही हैं हम लोगों के लिए काम करने के लिए। तो बाहर का भी काम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर अंदर आज मैंने टाइम निकाल के मैंने कहा आज से मैं क्लीनिंग सा करूँगी। आज से मैं जिस तरह से गांव में लिपाई पुताई होती है उस तरह से मैं करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इसी रूम से मैंने स्टार्ट करी है, और अलमारी एकदम मेरी टूट गई है, आप लोग देख सकते हैं एकदम से बैठ गई है टूट के। तो मैं सबसे पहले यहाँ का सारा सामान हटा दी हूँ, बाहर कर दी हूँ। वैसे तो सामान या सारा सामान क्या, वॉशिंग मशीन और पंखा और मेज़ वगैरह जो रखी हुई थी, कुर्सी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है। और यहाँ पे छुड़ाने लगी हूँ जाले। नवरात्र में मैंने जाले थोड़े बहुत झाड़े थे, लेकिन जाले तो रोज़ हो जाते हैं। जालों का क्या है कि जाले बनाते रहते हैं, मकड़ियाँ रहती हैं, तो जाले लग गए हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जाले हटा दूंगी, क्योंकि यही चीज़ की साफ़ सफाई दीपावली में करनी चाहिए। सफाई इसी चीज़ मतलब घर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे जाले छुड़ाने के बाद लिपाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कच्ची मिट्टी है, मिट्टी की फर्श है। मिट्टी है तो कच्चे मिट्टी की घर को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं वही मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। तो दीवार पे भी बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं, और कुछ तो चूहों के आतंक से घर एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे कर देते हैं, जहाँ तहाँ देखो माटी निकाल देते हैं। आज मैं सफाई कर रही हूँ, कल तक कहीं ना कहीं गड्ढे कर ही देंगे। चूहों की यही आदत होती है। तो इस वाले रूम में कच्चे घर जब होते हैं, मिट्टी की फर्श होती है, तो बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं। मिट्टी के घरों में तो उनका बोलबाला ही रहता है। तो चूहे बहुत ज़्यादा हैं मेरे घर में, मैं कई बार बता चुकी हूँ आप सभी को कि चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चूना गलाने के लिए। वैसे मुझे शाम को गला देना चाहिए था, लेकिन नहीं गला पाई, मतलब भिगो नहीं पाई। तो इतनी टाइम मैंने कहा चलो भिगो दूँगी, वैसे फूल जाएगा, 10-15 मिनट में ये पोतने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चूना को भिगो दिया है। जब तक मैं यहाँ पे चूना हमारा फूलेगा, तब तक मैं अंदर का जो है झाड़ू बहारू कर लूँगी और साफ़ सफाई कर लूँगी, सारे सामान व्यवस्थित कर दूँगी। तो मैं देखिए भिगो के आ गई हूँ बाहर। और उसके बाद ये है अलमारी, छोटी सी अलमारी है इस वाले रूम में, बहुत बड़ी है नहीं है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से झाड़ बहार के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्दा वगैरह आता ही रहता है। जब हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में मतलब गर्दा तो बहुत ज़्यादा आता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ अलमारी पर, और उसके बाद टाड़ मैंने साफ़ करवा लिया था, तो टाड़ की कोई बात नहीं है। और सबसे पहले अलमारी से ही मैं स्टार्ट करी हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ, और किसी तरह से मैं झाड़ू लगा ली हूँ। वैसे तो ये काम बच्चों का होता है, लेकिन खुद से करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो इतना कुछ कर नहीं सकते जितना हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं, वैसा बच्चे नहीं कर सकते। वैसे मैं किसी तरह से चढ़ी थी, इस पर लटकी हुई थी चढ़ के, क्योंकि मतलब ऊंचा था इसीलिए। तो देखिए मैंने अलमारी को बाहर लिया है और सारा सामान ऊपर रख देती हूँ। तो इस वाले रूम में अलमारी में कम ही सामान है, क्योंकि यहाँ पे चूहों का आना जाना है। तो कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर काट देते हैं चूहे। बस वैसे ही सामान रखे हुए हैं। तो चलिए सारी चीज़ को हटा के ऊपर कर देती हूँ, और फिर लगा लूँगी नीचे की अलमारी में झाड़ू, और नीचे जो कुछ है उसे मैं ऊपर कर दूँगी। तो चलिए ये सारा काम करती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से।
देखिए यहाँ पे चूहों ने किस तरह से खोद के रखा है मिट्टी को। तो मैं इसे पहले हाथों से बराबर कर देती हूँ ताकि ये बराबर हो जाए, तो मैं लिपाई करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो बस ऐसे ही झाड़ बहार के और मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे लिपाई करूँगी, क्योंकि कच्ची मिट्टी के ज़मीन को तो लिपा ही जाता है, या चिकनी मिट्टी से या फिर गोबर से। तो मैं गेरू से लगा के और लिपाई करूँगी। अभी दिखा रही हूँ आप सभी को। तो सारी चीज़ को हटा के मैं यहाँ से खाली कर ली हूँ। और ये इस वाले रूम में आना जाना भी कम होता है, तो इसलिए चूहे ज़्यादा रहते हैं। जिस रूम में हम ज़्यादा आते जाते हैं उस रूम में चूहे कम रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगा के अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दी हूँ। और देखिए कूड़ा कितना ज़्यादा निकला है, क्योंकि जो मशीन का, जो वॉशिंग मशीन के नीचे की गत्तक लगा हुआ है, गत्तक ही कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें उसको काटते हैं। वो दिन भर रात भर उसे काटते रहते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्दा हो जाता है उसी का। और दूसरी चीज़, मिट्टी खोदते रहते हैं तो मिट्टी भी निकलती है, तो इसलिए ज़्यादा हो गया। तो देखिए मैंने गेरू गला दिया है। गेरू फूलने में टाइम नहीं लगता है, तो गेरू मैंने गला दिया है, भिगो दिया है। और इधर चूना हमारा जो है वो थोड़ा बहुत फूल चुका है, तो इसे मैं देख रही थी किस तरह से ये कैसा है। तो मैं ईंटे पे लगा के देख रही थी कि सही है या नहीं। तो देखिए हो गया है लगाने वाला अच्छा खासा। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, जो कि मतलब चूहों ने खोद के रखा था, तो वो सही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा पहले इसे हाथ से लिपाई कर देते हैं, ताकि जो मिट्टी है, ये रूम की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से इसकी पटाई हुई थी, लेकिन अभी ये चिकनापन इसका ख़त्म हो चुका। क्यों? क्योंकि कई बार ये खोदी गई है, कई बार ये पाटी गई है, इसलिए से। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाथ से इसे बराबर कर दिया है अच्छी तरीके से, ताकि ये बाद में लिपाई करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए मैं चूना से सबसे पहले पट्टी बना देती हूँ। इस तरह से चूने की पट्टी बना दूँगी, और उसके बाद गेरू से लिपाई करूँगी। तो देखिए किस तरह से चूने में से आँच जैसे निकल रही है, ये उबलता है तो इसी तरह से आँच निकलती है। और ये चूना अगर इस टाइम पर इसमें हाथ डाल दूँ तो हाथ भी जल जाएंगे, इतना तेज़ ये खोल रहा था। तो लेकिन मैं लगी थी अपने काम में कि जल्दी से हो जाए, और उसके बाद दूसरा काम देखूंगी। तो देखिए इसी तरह से मैं इसमें मार देती हूँ पट्टी, चारों तरफ रूम के चारों तरफ मार दूंगी। और यहाँ पे रखा हुआ है सरसों और चावल, तो उसे मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि इसे हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बच्चे घर पे हैं नहीं, तो फिर ये सारा काम करने में टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे नहीं हटाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से डिजाइन बनाई है, और अंदर से गेरू से इसकी पुताई कर दूंगी। तो लिपाई पुताई करने के बाद घर वैसे भी अच्छा लगने लगता है। तो अभी ये सूखेगा ना, तो इसमें और अच्छा कलर आएगा। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपना ढेर सारा समय हमारे वीडियो पर देने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, दिखा देती हूँ आप सभी को फाइनल कैसा ये लग रहा है। सूखने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने खाना खाना ऐसे ही डिजाइन बना के और इसमें कर दी हूँ पुताई, मतलब गेरू लगा के और अच्छी तरह से पुताई कर दी हूँ चूना लगा के। सूखने के बाद ये अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए हो गया है, बस एक खाना दो खाना और बचा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पुताई कर दी है और देखिए किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। और साफ़ सफाई करने से तो सारा घर चमकने ही लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, और मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।